में जो हमारे को मौका मिला हुआ है, इसमें हमें बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी और बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो भी हवा चल रही है वो बिल्कुल उल्टी चल रही है। बिल्कुल संसार में भोगों का और रुपये पैसे का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोगों में थोड़ा सा भी चैन नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा साथ देने वाले कौन है, हमारे को शक्ति सामर्थ्य देने वाले कौन है, हमारे हृदय के दुख को दूर करने वाले कौन है। तो ऐसे देखो संत महात्मा तो बहुत दुर्लभ है। आज का जो परिसर चल रहा है, समय चल रहा है, ऐसे में सच्चे संतों का मिलना बहुत कठिन है। तो भगवान का नाम ही एक ऐसा आश्रय है जिसका आश्रय लेके हम इस संसार में अपने जीवन यात्रा को पार करें और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसको प्राप्त करें। नहीं तो रामायण में लिखा हुआ ना, सो परतर दुख पावई श्री धुन धुनी पछताई। अगर ऐसे ही हमारा जीवन प्रमाद में निकल गया तो केवल पश्चाताप की और दूसरा कोई हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो हम लोगों को अपने समय का बड़े समझदारी के साथ सदुपयोग करना है। सेठ जी, स्वामी जी महाराज जी कहीं पे भी प्रवचन देते तो उनका पहला प्रवचन समय के प्रिय होता था कि मानव जीवन में सबसे कीमती चीज हमारे पास मानव जीवन का समय है और प्रतिक्षण बड़ी तेजी के साथ बीत रहा है। देखते देखते हमारी उम्र किसी की 60 होगी, किसी की 70 साल की होगी, कोई 50 साल का, कोई 30 साल का, कैसे हो गए, बस ऐसे ही हो गए। और ऐसे ही देखते देखते हम बिल्कुल मृत्यु के पास पहुंच जाएंगे। मृत्यु का जो अंतिम क्षण होगा, अब लगेगा कि शरीर जाने वाला है, ऐसी परिस्थिति में हम पहुंच जाएंगे। और यदि हमने अपना जीवन सावधानी के साथ भगवान का स्मरण करते हुए और बड़ी सावधानी, किसी को दुख ना दिया हो, किसी प्रकार से भी हमने अहित ना किया हो, ऐसे बिताया होगा, तो हमारे को अंत समय में भी भगवान की स्मृति प्राप्त होगी। और अगर वर्तमान में हम प्रमाद के साथ, अशांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो अंत समय भी हमारा वैसा ही और पूरा हमारा जीवन जो है निरर्थक चला जाएगा। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे उसका कोई पता नहीं। तो बड़ी सावधानी के साथ हर वक्त भगवान को स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और यही चेष्टा रखें कि हमारे द्वारा किसी का भी अहित ना हो। कल हम वहाँ पे पढ़ रहे थे सनातन धर्म के बारे में, तो सनातन धर्म का क्या स्वरूप है, तो 3 बातें आई, बहुत अच्छी लगी। 3 बातें कि सनातन धर्म क्या है कि मन, वाणी और कर्म के द्वारा किसी का भी अहित नहीं करना, ये सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म के द्वारा हमारे द्वारा किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी हम द्रोह ना करें, किसी का भी बुरा ना करें, ये खास सनातन धर्म है। और सबके ऊपर कृपा का भाव रखें। जो भी हमारे निकटवर्ती जो भी समाज है, घर परिवार के लोग हैं, उनकी हमारे द्वारा जितनी सेवा बन जाए, उनका हित बन जाए, उनके ऊपर हमारा सद्भाव बना रहे, ये सनातन धर्म है। और तीसरी बात, दान करना, ये सनातन धर्म है। तो ये लोग कल हम वहाँ पे अग्रसेन भवन में सावित्री और सत्यवान की कथा सुना रहे थे। उसमें सावित्री ने यमराज से बातें कही, सनातन धर्म का स्वरूप बताया। 3 बातें याद रखने लायक हैं कि मन, वाणी और कर्म से किसी का भी अहित ना करें, सबके ऊपर सद्भाव और कृपा का भाव रखें और हमेशा इस संसार में हम हैं तो देने का भाव रखें, यही सनातन धर्म है। और उसके बाद सावित्री ने और बढ़िया बात कही कि जो सत्पुरुष हैं, धार्मिक पुरुष हैं, उनकी वृद्धि सब काल में धर्म में लगी रहती है। वर्तमान में हमारा क्या कर्तव्य है और जिससे हमारा और लोगों का वर्तमान में भी हित है और परिणाम में भी हित है, वैसा उसमें जो सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनकी वृद्धि हमेशा धर्म में लगी रहती है। और जो संसारी लोग हैं, उनकी वृत्ति हमेशा काम और अर्थ में लगी रहती है।
काम का ही चिंतन होगा, हमेशा ही अपने सुख आसक्ति में फंसे रहेंगे। तो हमें कितनी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी चूके तो राग द्वेष के वशीभूत हो जाएंगे। देखो अपने जीवन को हम सब बड़ी सावधानी के साथ सफर करें, और ये अगर थोड़ा सा भी हमारे हृदय में दुर्भाव हो गया तो भाई उसका हमें दोबारा जन्म, देखो वहाँ पे हम अग्रसेन भवन में कार्यक्रम चलता है, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी मनुष्य को दोबारा जन्म लेना पड़ जाता है। पूरे जीवन में एक दो बार भी कोई आपके द्वारा, और हम तो इतना लापरवाही के साथ प्रमाद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि दिन में ही कितनी घटनाएं हो जाती हैं, कितने ही हमारे पाप कर्म हो जाते हैं। एक जन्म, स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि एक जन्म में मनुष्य इतने कर्म इकट्ठे कर लेता है कि उनके भुगतान के लिए 84 लाख योनियां भी कम पड़ जाती है। गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, सत्य और प्रेरक घटनाएं, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेतों से बातें की तो उन्होंने कहा कि हम पिछले कल्प के प्रेत हैं, मतलब लाखों साल से प्रेत बने। तो ऐसे भी भगवान ने कृपा करके हमारे को मानव शरीर दिया हुआ है, और यदि हम सावधान नहीं रहे तो भाई वो देखो सेठ जी की बात है, सेठ जी की खुद की अपने जीवन की घटना है। सेठ जी जयदेव भवनका जी की, आप लोगों ने प्राय जो भी सेठ जी का सत्संग वगैरह सुने हैं सब जानते हैं बातों को, कोई नई बात नहीं है। तो सेठ जी ने अपनी घटना बताई पिछले जन्म की कि मैं किसी राजा का मंत्री था और राजा मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था और मेरे को मतलब गुरु के समान मानता था, और सेठ जी ने उनको स्वीकार कर लिया। तो सेठ जी तो पिछले जन्म में उनकी भगवत प्राप्ति हो गई और ऊंचे लोकों में चले गए, पर उन्होंने जिस राजा को स्वीकार किया था शिष्य के रूप में, उसका पतन हो गया, वो संसार के भोगों में लग गया। तो उसको 2000 साल के बाद मनुष्य शरीर मिला। तो देखो किसी संत का आश्रय लिया था और संत ने भी स्वीकार किया था, फिर भी पतन हो जाता है। आज जैसे स्वामी जी महाराज जी का, सेठ जी का हमें जीवन में सत्संग मिला, और कई लोग मानते हैं कि सेठ जी का सत्संग कर लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा, पर थोड़ा सा भी प्रमाद हुआ तो महाराज फिर से अनेकों जन्म लेने पड़ जाते हैं। तो उनको 2000 साल के बाद मनुष्य शरीर मिला, उनका नाम था हनुमान पक्ष। पिछले जन्म में वही राजा थे और सेठ जी उन्हीं के मंत्री थे। तो सेठ जी ने कहा कि ये हनुमान पक्ष जो था पिछले जन्म में राजा था, मैं मंत्री था, मैंने इसको स्वीकार किया था, लेकिन फिर ये भोगों में लग गया, फिर संसार में फंस गया। तो 2000 साल के बाद इसको मनुष्य शरीर मिला है, तो मैं इस बार केवल इसके लिए आया। तो देखो एक छोटी सी हमारी भूल भी, धवन जी का मैं वहाँ पे सुना रहा था, तो धवन जी का जीवन चरित्र के एक सज्जन आए थे, बड़े अच्छे हाथ देखते थे। धवन जी से आप लोग जो स्वामी जी से परिचित हैं वो जानते हैं, स्वामी जी की सारी पुस्तकें वही लिखते थे। तो उनका हाथ कई दिनों तक देखते रहे, बड़ा सा लेंस लेके आते थे, देखते थे, और बाद में कहा कि पिछले 4 जन्मों से आप साधु हैं, पिछले 4 जन्मों से आप साधु हैं, और पिछले जन्म में ही आपका कल्याण हो जाता। पर एक संतों की सभा में कोई पंचायती पड़ी और आपने पक्षपात कर दिया और आपको इसी कारण से जन्म लेना पड़ा। तो मैंने देखा धवन जी जो पिछले जन्म में, तो उनको भगवान की कृपा से उनकी साधन संपत्ति थी, तो इसलिए इस जन्म में उनको स्वामी जी का सानिध्य मिला। क्योंकि जो हमारे जीवन का, हमारे जितना भी हमने साधन किया हुआ है वो सब का सब सुरक्षित रहता है। तो इस जन्म में वो 35 साल स्वामी जी के साथ रहे, और स्वामी जी के समय में भी हमने देखा कई पंचायतियां होती थी वहां पे, पर धवन जी बिल्कुल किसी पंचायती में नहीं पड़ते थे, सबसे अलग रह के बस अपना काम कर दिया, और कोई उसको उनको मतलब नहीं रहता। क्योंकि पिछला, अब उनको ऐसा होता है जो पिछले जन्म की जो गलतियां होती हैं वो अगले जन्म में बेशक पूरी बात याद ना रहे, लेकिन चेत रहता है कि मैंने ये गलती की थी, तो इसी कारण से मेरे को जन्म लेना पड़ा। तो एक एक गलती के कारण से भी दोबारा मनुष्य शरीर लेना पड़ जाता है। और प्राय करके हम लोग तो इतने लापरवाही से चल रहे हैं कि इस बात को फिर प्राय करके
पूरे भूले हुए हैं कि हमें भगवत प्राप्ति करनी। तो देखो भाई, समय बहुत तेजी के साथ जा रहा है और शरीरों का कोई पता नहीं है कब चले जाएं, और ऐसे प्रमाद युक्त हम अपना जीवन व्यतीत करते रहें तो फिर आगे कहाँ जाएंगे और कितने कष्ट पाएंगे उसका कोई पता नहीं। तो मनुष्य शरीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें बहुत उन्नति का मौका है और बहुत पतन भी इसमें ही होता है। जितना भी पतन होता है मनुष्य शरीर में करता है, और जितनी उन्नति होती है, उत्थान होता है, वो भी मानव शरीर में होता है। शरणानंद जी ने भी लिखा हुआ है कि मानव शरीर एक बहुत बड़ा संयोग मिला हुआ है, बहुत अरसे के बाद बहुत कृपा से ये मिलता है। तो इसमें हमें बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को सफल बनाना है। 3 बातें पहले मैंने बताई कि मन से, वाणी से, कर्म से हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो। रामकृष्ण परमा जी कहते थे कि आपने किसी को दुख दिया, अब घर परिवार में आप देख लो कितनी आपके सबके साथ कैसे कैसे